जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एजुवर्स बाय मिस मैथ। मैथ 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट इसके लेक्चर नंबर 36 टू लेक्चर 40 तक यहाँ पे कवर किया है। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। आइलर मेथड आ जाता है, रींच ब्यूटा मेथड, आदम स्मिथ मेथड है, ठीक है। इन मेथड्स को आप यहाँ पे डन कर लेते हैं। आइलर जो है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा, देखिए न्यूमेरिकल मेथड्स में आप क्या क्या डन करते हैं मीन्स कि डिफरेंट फार्मूलाज की हेल्प से आइट्रेशंस फाइंड करते हैं। आइट्रेशंस क्या है, आपने न्यूमेरिकल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो फाइंड की है, सेकंड टर्म फाइंड की है, थर्ड, ठीक है, अप टू सो ऑन। जितनी एक क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, लॉन्ग क्वेश्चन आपकी इसी टाइप के होंगे, कोई ना कोई एक मेथड वहाँ पे होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई मेथड हो सकता है जो स्टार्टिंग के आपके लेक्चर थे, ठीक है, उसमें से कोई एक लेक्चर मतलब एक क्वेश्चन वो डन हो सकता है। और फर्दर जो है लाइक इसी तरह से कोई ना कोई आइट्रेशन वहाँ पे सर ये भी मेंशन कर सकते हैं, आपने 3 आइट्रेशन फाइंड करनी है, शॉर्ट लॉन्ग सब इस तरह से, ठीक है। अब इसको डन कर लेते हैं कि देखें बेसिकली डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल जिसे हम मेंशन करते हैं, हमने ऑलरेडी वो पहले भी डन किया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियल, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, और जो कि हमारे पास क्या आ जाती है, डी वाई ओवर जो है डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विद द इनिशियल कंडीशन। अब ये जो इनिशियल या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ये क्या है, ये वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। y ऑफ टी नॉट इक्वल है y नॉट। इसका क्या मतलब होता है, इट्स मीन कि हमारे पास ये जो y है किसके इक्वल है, y नॉट के इक्वल है। ये जो t नॉट है ये क्या है, अगर कहीं हमारे पास जिस तरह से x का फंक्शन होता था जिस पे हम डिपेंड करते थे, यहाँ पे t का फंक्शन है तो t किसके इक्वल आ जाएगा, वो t नॉट के इक्वल होगा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो आपको इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये जो गिवन होती है ना उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, डी वाई और डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, सॉरी टाइम नहीं, ये टी है एक वेरिएबल, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कोमा वाई। इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन इज अ कर्व इन टी वाई प्लेन। हम पहले क्या डन करते थे, एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो वाई एक्सिस हम प्लॉट करते थे या ड्रॉ करते थे। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये टी वाई प्लेन, जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर आप फॉर्मूला डन करते हैं एक उसकी जनरल फॉर्म आप डन करते हैं। जनरल फॉर्म के बाद जो कुछ एग्जाम्पल्स मीन्स के आती है ना उसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं। फॉर्मूला क्या अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये चेक देखे ना, मीन्स के डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी टी, ठीक है, एट दिस पॉइंट टी नॉट वाई नॉट, ये वही पॉइंट है जो कि आपको बेसिकली इनिशियल कंडीशंस गिवन थी। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हुआ है, ये बेसिकली y माइनस वाई नॉट उसकी डिवीजन में है, इट्स मीन की डिनोमिनेटर t माइनस टी नॉट किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी नॉट कोमा वाई नॉट, ठीक है। अब ये जो y माइनस वाई नोड है हम इसे इस तरह से ही कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, कोई एक वैल्यू आपके पास कोई डाटा गिवन है उसकी जो फाइनल एक वैल्यू होती है, फाइनल टर्म होती है, हमने ऑलवेज क्या करना होता है उसमें से इनिशियल वाले पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और बट आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, अगर कोई डाटा आपके पास गिवन है लाइक 20 एंड 5, ठीक है, आपने इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऑलवेज आपने ग्रेटर जो टर्म होती है ना उसमें से आपने स्मॉलर को ना सब्ट्रैक्ट कर देना है। हम इसको कंसीडर ही ऐसे करते हैं क्योंकि इस कैलकुलेशन में देखें ना, ये जो आइट्रेशन है या न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें ऑलवेज आपके ना एक आंसर जो है ना मेजोरिटी केसेस में जहाँ पे सीरीज आ जाती है, जहाँ पे इस तरह से ये जो अब फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, ठीक है, ऐसी जो कुछ फॉर्म्स होती है ना वहाँ पे आंसर आपने पॉजिटिव ही रखना होता है। माइनस वाली जो वैल्यूज होती हैं उसको ऑलमोस्ट हम वहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर देखें अब। अच्छा जी देखें, अब यहाँ पे डेट इज मेंशन कर रहे हैं, ये किस तरह से हमने रीअरेंज किया है, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूलाज में ये चीज़ आ जाती है कि हमारे पास y, देखें आप इस चीज़ को ये कंसिडर करें, जो डिनोमिनेटर है ना आपके पास, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ये पूरा फैक्टर हमने ना t माइनस टी नॉट इधर ला के उसको ना मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, ये y माइनस वाई नॉट है, ठीक है, और ये फैक्टर। अब ये जो माइनस है ये आपको पता है कि अदर साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव वाई नॉट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ शो हो रहा है, ये देखें इस वाले स्टेप में, ठीक हो गया। एक जनरल टर्म में एक ये फॉर्मूला भी हमारे पास डन हो रहा है। फर्दर चेक कर लेते हैं, अब वहाँ पे ना उसको t इक्वल टू 1 मीन्स के जो आपके पास इनिशियल वैल्यू जो गिवन थी ना स्टार्टिंग में कंडीशन, वो यहाँ पे पुट करके सब्सिट्यूट करके ना आपको शो कर रहे हैं। देखें y की जगह y1 आ गया, t की जगह t1 आ गया। सिंपली आप ये फॉर्मूला इसका लर्न कर सकते हैं, y या y1 इक्वल है y नॉट,
वाई नॉट टी नॉट अपनी ही प्लेसेस पे हैं, और एफ ऑफ डैट जो फंक्शन है ना उसमें टी नॉट वाई नॉट वहाँ पे उन्होंने सब्सिट्यूट किया हुआ है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे ना उन्होंने एक लाइक जिस तरह से एक इंटरवल है ना एज को हम हाईलाइट करते हैं, ये y1 है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है सब्सिट्यूट करके बता रहे हैं कि इसकी ये स्लोप है, y2 आ रहा है। तो देखें एक ये आइट्रेशन में ना एक पॉइंट आपने ये भी लर्न करना होता है कि जब आपके पास y1 इट्स मीन कि उसकी y की फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उससे एक प्रीवियस जो नंबर होता है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं, लाइक y नोट का मतलब होता है कि y की बेस में 0 हमने पुट किया हुआ है। अब ये देखें y2 आप डन कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, उसके प्रीवियस एक वैल्यू क्या है, वो उसकी y1 है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डन की हुई है। एज क्या है, एज वही इंटरवल जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब इंटरवल में क्या चेंजिंग है, वो t1 और t उसकी बेस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चेंजिंग कैसे आती है, जब आप फर्स्ट वाली इनिशियल पॉइंट को डन करते हैं ना, जहाँ पे टी नॉट वाई नॉट टी नॉट वाई और t1 जो शो, उसमें सारी चेंजिंग वो आपकी ना फंक्शन की आ जाती है। एक जनरल टर्म में इन्होंने इस तरह से इसे क्लोज कर दिया है, y की बेस में m+1 विच इज इक्वल टू y बेस m प्लस एज इंटू एज क्या है, वही इंटरवल है जो कि आपको ऊपर ये ब्रैकेट शो की है ना, ये वाली t1 माइनस टी नॉट, ठीक है, ये डन कर रहे हैं, और f इंटू टी एम कोमा वाई एम, ठीक है। इस तरह से ये हम डन कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी चेक कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी टी डिफरेंशियल हमें गिवन है y माइनस टी डिवाई में y प्लस टी, प्रॉपर एक डिफरेंशियल का फंक्शन आपको गिवन है। इनिशियल कंडीशन क्या है, y1 है और t 0 है। यूजिंग आइलर मेथड, इस तरह से भी आपके ये क्वेश्चन होंगे, मीन्स के कोई भी मेथड अगर सर आपको दे रहे हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे वो मीन्स के इस तरह से प्रॉपर वे में आपको क्लियर करेंगे कि आपने ये मेथड को यूज़ करना है, या फिर आप इस मेथड को यूज़ करें, या फिर इस जो भी स्टार्टिंग के जो आपके लेक्चर्स है ना, ठीक है, उसमें भी जो मेथड है वहाँ पे हाईलाइट हुए हैं ना, उनका नेम मेंशन करके इतनी आइट्रेशन डन करनी है, जितने स्टेप्स हैं वो सारे कुछ, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है, y अप्रोक्सीमेटली एट x इक्वल टू 0.1 इन 5 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेप हम ये कंसीडर कर सकते हैं, 5 उसकी आइट्रेशन होंगी, 5 उसकी जो है ना डिफरेंट स्टेप्स यही कंसीडर किए जाते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम क्या डन कर रहे हैं, 0 पॉइंट जो 1 थी x की वैल्यू उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 0.02, ठीक है। टेकिंग स्टेप साइज, स्टेप साइज क्या है, वो इंटरवल है जिसे एज का नेम दिया है, ठीक है। तो 0.02 जो आपने फाइंड किया है वो बेसिकली आपके पास एज है, ठीक है। अब आप इसको कंप्यूट कर रहे हैं, मीन्स के आप y की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं इसकी हेल्प से। तो स्मॉल t हम क्या डन कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म जो है यहाँ पे 0.02, 0.04, 0.06, इट्स मीन कि इन वैल्यूज में आप चेक करें, और कैलकुलेटर को भी थोड़ा सा मीन्स के एक प्रैक्टिस में लेकर आया करें, सो डैट आपको ना उस शॉर्ट टाइम में ना आप वहाँ पे इसको कवर कर लें। देखें 0.02 में क्या है, 0.02 का ही डिफरेंस उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल क्या है, ये 5 वैल्यू यहाँ पे उन्होंने सेपरेट कर दी हैं। एंड जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं y1, जाहिर सी बात अभी मैंने आपको क्लियर किया कि y1 जब आप डन करेंगे उससे प्रीवियस वैल्यू आपकी y नॉट वहाँ पे मौजूद होगी, और इसी तरह से f ऑफ डैट जो फंक्शन है उसमें भी t नॉट y नॉट ही हम हाईलाइट करेंगे। वी आर मेंशन कर रहे हैं कि y नॉट क्या है, वो 1 है, ठीक है, और t नॉट क्या है, वो 0 है। ये किस तरह से आपकी देखिए, इनिशियल इनिशियल हम कंडीशन कह रहे हैं, इनिशियल में वैल्यूज का नेम देती हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये वाई नोड और टी नोड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल जब आपके क्वेश्चन में एक चीज़ रिक्वायर मतलब उन्होंने आपको दे दी है, गिवन है, सो डैट आपने वही वैल्यूज को जो है वो डन कर देना है। यहाँ पे देखें सिंपल वही कैलकुलेशन आपने सिंपली क्या करने हैं, जो जो वैल्यूज आपने देखी हैं उनकी सिंपल आपने मीन्स का सब्सटीट्यूशन डन कर देनी है वैल्यूज की, ठीक है। 1 प्लस एज की वैल्यू क्या थी, 0.02, ठीक है, ये फॉर्मूला चेक करें आप साथ ही, और इसके साथ ये वैल्यूज को देखें, एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट उनकी इसका क्या मतलब है कि फंक्शन में फंक्शन क्या है आपके पास, देखें वाई माइनस टी, ठीक है, इसको ना मैं यहाँ पे आपको लिख के शो करती हूँ, वाई माइनस टी और वाई प्लस टी। अब हम ये फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ये क्या हमने लिखा है, एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट, इट्स मीन कि टी नॉट इसकी वैल्यू और वाई नॉट इसकी वैल्यू फंक्शन में आपने वो पुट करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। ये देखें, ये आपके पास इनिशियल है तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 0 और 1 + 0, तो यही नहीं इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू, ये देखें, ठीक है। वो अलग बात है कि ब्रैकेट यूज़ नहीं की, आप लोगों ने देखें रफली सॉल्व करना होता है, एंड देन जो एक्यूरेट आंसर है ना, डायरेक्ट आपने जस्ट आंसर्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आंसर वहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करें,
कि जो सर हैं या एग्जामिनर हैं उनको क्लियर हो कि यस आपने प्रॉपर वे में इसको सॉल्व किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट भी इसी तरह से ही है, ये y2 डन करेंगे, y3, y4 और ये y5। इस तरह से टोटल 5 स्टेप्स या 5 आइट्रेशंस आपकी यहाँ पे ना इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। इट्स मीन के आइलर मेथड जो अभी फॉर्मूला आपने डन किया है उसमें माइनर से जो है वो चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, फार्मूलाज में चेंजिंग है आपकी, ये बेस जो है लाइक बेसिक जो पॉइंट है आपने फर्स्ट फार्मूलाज का डन किया है, सेकंड वन वो आपके यहाँ पे ना ये चेंजिंग आ जाती है फार्मूला में। ठीक है, इसको भी इस तरह से इन्होंने y m+1 y m की फॉर्म में डन किया हुआ है, बट जो मेन पॉइंट है आपने जो लाइक टी नॉट वाई नॉट वो क्या है इनिशियल वैल्यूज जो आपने सब्सिट्यूट करनी है। क्या फॉर्मूला है, क्या चेंजिंग आ रही है, y1। इट्स मीन कि जो फर्स्ट आइट्रेशन आप फाइंड करें या फर्स्ट वैल्यू डन करें किसकी इक्वल है, y नॉट प्लस कंप्लीट एक ब्रैकेट है जिसमें एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ t1 y1। ठीक है, इट्स मीन कि इसमें इनिशियल कंडीशन भी आप सब्सिट्यूट करेंगे एंड देन एनी पॉइंट जो आपके पास डाटा में गिवन होगा। जाहिर सी बात है अगर मॉडिफाई आइलर मेथड हम डन करेंगे वहाँ पे हमें गिवन डाटा होगा, हमारे पास वैल्यूज होंगी एंड एफ ऑफ t1 y1 और y1 की देखें पावर में भी 1 उन्होंने मेंशन किया हुआ है, डिवाइड बाई 2 इनटू मल्टीपल में क्या है t1 माइनस टी नॉट। जी देखें यहाँ पे फर्स्ट इसकी एग्जांपल है मॉडिफाई आइलर मेथड की। यूजिंग मॉडिफाई आइलर मेथड ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dt इक्वल है t प्लस के रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ t कॉमा y। इट मीन के फंक्शन आपके पास जो वेरिएबल हमें शो हो रहे हैं वो t एंड y है, तो जो फंक्शन लाइक f है, एफ ऑफ x एफ ऑफ y जो हम लिखते हैं ना उसको एफ ऑफ t कॉमा y हम मेंशन करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल टू 1 है एंड टी नॉट इक्वल टू 0 फॉर द रेंज, एक रेंज गिवन है। इट्स मीन कि लिमिट्स आप कह सकते हैं या बाउंड्री कह सकते हैं कि वो हमें गिवन है 0 to 0.6 इन स्टेप्स ऑफ 0.2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आई वो जो है ना लाइक मॉडिफाई आइलर मेथड, उसको डन करने से पहले आपने क्या करना है, सिंपल जो आइलर मेथड का फॉर्मूला अभी जो हम प्रीवियस एग्जांपल में डन करके हैं उसको आपने यूज़ करना है। उसको यूज़ करके ये जो y1 की पावर में 1 था ना अभी जो हमने मॉडिफाई का फॉर्मूला देखा है, तो उसको ये इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट डन किया हुआ है। ठीक है, ये हमने पहले आइलर मेथड के जो फॉर्मूला है y1 उसकी पावर में 1 मेंशन करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि y1 जो है फर्स्ट आइट्रेशन आपकी मॉडिफाई आइलर मेथड की भी होगी और इसकी भी, वो डन करके फर्दर आपने देखें उन्होंने आपको मेंशन किया है कि ये रेंज है इन स्टेप्स ऑफ 0.2। सो y जो है y ऑफ 0.2 डन करके जिसको हम मेंशन कर रहे हैं कि ये किसकी इक्वल है, y1 की इक्वल है एंड y नॉट प्लस एज। एज क्या है, एज आपके पास ये वाली ब्रैकेट है जो कि फॉर्मूला में हमने डन की थी, लाइक ये जो टर्म है लाइक t1 माइनस टी नॉट, इसको हम एज का नेम दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला में भी इसी तरह से था। और देखें ये फुल आपके पास वही ब्रैकेट आ जाती है, यहाँ पे आप वो ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे। आपने जब भी इसको कैलकुलेट करना है या इनको मीन्स कि एक दफ़ा एक हैंड रिटन आपने इसको जब डन करना है ना, ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको यूज़ करें सो डैट जो भी वैल्यू हम सब्सिट्यूट करते हैं वो सेपरेट होती हैं। सिंपली इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, y1 की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू और प्लस एज, और इसके अलावा जो है एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट इन सब की वैल्यू सब्सिट्यूट करें एंड देन वी गेट 1.2 एंड 2 एंड 9 एंड 5। सिमिलरली प्रोसीड अब कर रहे हैं वी हैव फ्रॉम द आइलर मेथड y2 उसकी पावर 1। देखिए बेसिकली जो मॉडिफाई या इस तरह से कुछ मेथड्स होते हैं ना, मतलब हम अगर सिंपल फार्मूला फर्स्ट वाली टर्म में डन जिस तरह से आइलर मेथड उसमें सिंपल डन किया है, उसकी भी तो आइट्रेशन थी ना, 2 या 3 डिफरेंट आइट्रेशन हम डन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम आपने 4 या 5 आइट्रेशन इसकी सॉल्व करनी होती हैं एज अ प्रैक्टिस। एंड यहाँ पे जो है अब टर्म कि आप मॉडिफाई आइलर मेथड जो है उसमें देखिए आइलर मेथड के साथ पहले सॉल्व करेंगे, जिस तरह से y1 की पावर 1 थी वो सॉल्व किया फॉर्मूला एंड नाउ y2 की पावर 1 y3 की पावर 1। इस तरह से कोई सी भी अगर वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं वो सबसे पहले आपने आइलर मेथड से सॉल्व करना है, चाहे वो y1 है या y2 है, ठीक है, या y3 हैव टू सो ऑन। उसके बाद जाके आप क्या करते हैं, मॉडिफाई आइलर मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं, वहाँ पे फिर अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं।
इट्स मीन कि एक लेंथी ये जिसका था ना प्रोसीजर है सारा ही, और लेंथी सारी कैलकुलेशंस है। तो इस तरह से ये है, बाकी फर्दर जो है इन्होंने कंप्लीट इसको डन किया हुआ है। हैंस दी सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम गिवन बाय दी, एक टेबल के अकॉर्डिंग 0.2 पे इसका ये आंसर था वाई का। 0.4 यूज़ करें तो 1.5, 2, 2 एंड 5 है। 0.6 पे उन्होंने एक टेबल की फॉर्म में डन कर दिया। टेबल आप ना भी ड्रॉ करें, सिंपल आप बता सकते हैं टी व्हेन टी इक्वल है 0.2 देन वी गेट वाई इक्वल दिस दिस आंसर, जो भी इसका हमने डन किया हुआ है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास र्यूंज क्यूटा मेथड है। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ही एक एफिशिएंट है, मींस के एक्यूरेसी जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब है देखें डेसिमल में अगर हम कोई वैल्यूज़, कोई मैं आंसर फाइंड करती हूँ लाइक 2.11113, ठीक है, हम तो डेसिमल में देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने गाइड किया है कि आफ्टर डेसिमल आपने 4 डिजिट्स जो है ना उसको कवर करना है, उन वैल्यूज़ को आपने लिखना है, सो डैट वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांस देती हैं कि वो आंसर आपका ना एक्यूरेट डन होगा। जी, जो एक्यूरेसी है ये मेथड जो है ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना वैल्यूज़ आपकी डन करता है। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है, एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो है ये मेथड डेवलप किस तरह से हुआ है, टू जर्मन मैथमेटिशियंस हैं, र्यूंज एंड क्यूटा, इनके नेम पे बेसिकली इस मेथड का जो है ना नेम डन किया गया, जिसको हम आर के मेथड के नेम से डन करते हैं। आर के मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है या वैसे ही र्यूंज क्यूटा वहाँ पे शो होगा, आपने यही मीन्स के ना इसी को ही आपने मेथड को यूज़ करना है। अच्छा जी, मेंशन कर रहे हैं कि आपके पास टेलर सीरीज जो हमने डन की थी ना उसमें जो सॉल्यूशंस के जो टर्म्स हैं लाइक एच की पावर आर है, ठीक है, आर क्या था उसमें, ऑर्डर ऑफ दैट मेथड। उस मेथड का आप जो एक ऑर्डर लिख रहे हैं एच की पावर 2, ठीक है, 2 ऑर्डर हो सकता है, उसकी पावर एन, लाइक उसकी पावर जो है लाइक 7, ठीक है, वो ऑर्डर उसका डन हो सकता है। ये जो मेथड्स हैं ये मीन्स की डिमांड नहीं करते इसकी कंप्यूटेशन जो है ना, इट्स मीन के हाइट जो डेरिवेटिव्स होते हैं, हाई डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशियल में हमने डन किया था डी की पावर जो है वो 3 है, डी की पावर जो है 4 है, ठीक है, वो हाइट जो है ना डेरिवेटिव डन हो लेते हैं एज टी एस एम, इट्स मीन कि टेलर सीरीज उन्होंने डन किया था। नाउ फर्दर जो है फोर्थ ऑर्डर र्यूंज क्यूटा मेथड जो है वो वाइडली यूज हो रहे हैं। इसमें बात कर रहे हैं फोर्थ ऑर्डर की, जिस तरह से अगर कोई पावर जो है, अगर हम डिफरेंशियल की पावर 4, ठीक है, या एक्स की पावर 4 की बात करें, तो वहाँ उस अकॉर्डिंग या वो ऑर्डर जो होता है ना फोर्थ यहाँ पे हम डन कर रहे हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशंस हैं लीनियर और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उनकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, अलजेब्रिक टर्म्स उसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि ये जो आर के मेथड है आपने इसमें रिकॉल करें, ये उन्होंने लाइक वो मॉडिफाई आइलर मेथड को मीन्स के डन किया, मतलब एक जनरल फॉर्म वहाँ पे हमने एम प्लस वाई की बेस में m+1 किया था इक्वल है वाई की बेस m लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे एक एवरेज स्लोप के लिए सिंपल उन्होंने डन किया है y की बेस में n+1 इक्वल है वाई एन प्लस एज, एज क्या है, वो इंटरवल है, चाहे वो टी नॉट कॉमा टी1 डन करें या टी1 कॉमा टी नॉट लाइक दिस। ओके, फर्दर अब यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट जो टर्म्स हैं, डिफरेंशियल है एफ ऑफ टी कोमा वाई, वाई डिफरेंशियल उसकी इनिशियल बाउंड्री है, के वन है, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं, के वन के टू के थ्री कॉन्स्टेंट की टर्म्स को आप मीन्स का हाईलाइट कर सकते हैं। एक अनदर टर्म देखें, एक सेम टू सेम हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम यूज़ करते जाएं लाइक ए बी सी ही यूज़ करते जाएं, ठीक है, उस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस नहीं हमें क्लियर होता है। के वन है किसकी इक्वल है एच इंटू एफ ऑफ टी एन कॉमा वाई एन, nth टर्म के अकॉर्डिंग। के टू क्या है, एच जो इंटरवल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ डैट फंक्शन, जो कि बेसिकली हमने टी की बेस में एन प्लस अल्फ़ा एच, अल्फ़ा बीटा गैमा ये क्या होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा एच और कॉमा यूज़ कर रहे हैं वाई एन प्लस बीटा के वन। जी, यहाँ पे जो है अब हम अल्फ़ा बीटा W1 W2 इन सबको एज अ कांस्टेंट टर्म कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये जो कांस्टेंट है टू बी डिटरमिन्ड सो दैट द अबव इक्वेशन एग्री विद द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज है, मैक्लॉरिन सीरीज है, ठीक है, साइन एंड कोस और एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। तो यहाँ पे आप टेलर सीरीज की एक्सपेंशन को डन कर रहे हैं, जो कि y इंटू टी की बेस में n+1,
किसकी इक्वल है, वाई इंटू टी एन प्लस एच वाई प्राइम, इट्स मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल वाई प्राइम ऑफ टी ऑफ एन प्लस एच के जो एच है आपके पास, देखें यहाँ पे ना इनको ना सीरीज को लर्न करने का भी एक मेथड है कि आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट जो टर्म है इसमें देखें एच नहीं है, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू है इसमें एच सिंगल वैल्यू है, मतलब उसकी पावर क्या है, वो वन है जो हम लिखते नहीं है। थर्ड में देखें एच की पावर टू और डिवाइड में टू, इसमें कि एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू। फोर्थ वैल्यू देखें एच क्यूब और डिवाइड में सिक्स। एक लेवल के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज क्या है वो इंक्रीज होती जाती हैं अप टू सो ऑन। और यहाँ पे डेरिवेटिव भी क्या है, ये आपके पास आएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव है, डबल प्राइम आएगा, ये देखेंगे ये थर्ड डेरिवेटिव जिसमें ट्रिपल प्राइम जो है ना वाई ट्रिपल प्राइम टी ऑफ एन। हम री राइट कर रहे हैं इन डेरिवेटिव्स को और वाई इन टर्म्स। अच्छा यहाँ पे बेसिकली ये सारे फॉर्मूला को ना डिराइव कर रहे हैं। आपने मेन जो है टेलर जो सीरीज एक्सपेंशन है ना उसको आपने देख लेना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अब चॉइस को ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए ऑल पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपने उनको गो थ्रू लाजमी करना है। कुछ पॉइंट्स को कुछ फॉर्मूलाज को आपने डायरेक्टली वैसे ही लर्न कर देना है। अब यहाँ पे क्या है वो देखिए री राइट कर रहे हैं इस इक्वेशन को आफ्टर इंसर्टिंग द एक्सप्रेशन k1 एंड k2 कंप्लीट। ये उन्होंने इस तरह से राइट डाउन कर दिया y की बेस में n प्लस वन विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस w1 एच एफ ऑफ टी एन वाई एन प्लस w2 एच एफ ऑफ टी एन प्लस अल्फा एच, ठीक है। तो चेंजिंग क्या है, ये w1 w2 और जो है लाइक जो सेकंड ब्रैकेट है टी एन प्लस अल्फा इंटू एच वाली, ठीक है, ये माइनर सी चेंजिंग है यहाँ पे। जी ये देखें यहाँ पे ना इन्होंने जो डेरिवेशन है ना, ठीक है, वो मैं अभी स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेन मेन पॉइंट जो है या मेन मेन कोई भी अगर फॉर्मूला आ रहा है आप उसको डन करें। W1 इन्होंने क्या डन किया है कि किसकी इक्वल है, वन माइनस W2 के। अल्फा जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, इट्स मीन कि अगर कोई एक आ जाता है आपके पास लाइक एमसीक्यू या कोई शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं कि इनकी क्या फॉर्म है, इनकी फॉर्मूला डन करें या फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो डैट इन मीन्स के ये क्या आ जाती है आपके पास र्यूंज क्यूटा आर के मेथड जो है। तो अल्फा बीटा फाइंड करेंगे किस तरह से, लाइक वन ओवर टू W2 एंड बीटा ऑल्सो इक्वल टू वन ओवर टू इंटू W2। अब टू केसेस यहाँ पे डन कर रहे हैं। केस नंबर वन है इफ वी चूज सिलेक्ट मीन्स के रैंडम वैल्यू W2 इक्वल वन ओवर थ्री, कोई सी भी एक वैल्यू रैंडमली अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वन ओवर थ्री की बजाय आप वन ओवर सिक्स, वन ओवर सेवन, वन ओवर नाइन समथिंग, सो आपके पास क्या वैल्यू वो डन हो रही है, W1 विच इज इक्वल टू टू ओवर थ्री एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल थ्री ओवर। इन दोनों को इक्वल क्यों मेंशन करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। सो W1 की वैल्यू डन कर दी। अब ये W1 वैल्यू किस तरह से डन हुई है, बेसिकली यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको शो किया है ना। तो W1 इक्वल क्या आ जाएगी, वन माइनस वन की डिवाइड में थ्री। ये टू वैल्यूज को आपने वो डन करना होता है, लाइक एलसीएम टेक करना होता है, एलसीएम ये थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू टू ओवर थ्री। ये देखें वही वैल्यू यहाँ पे हमने डन की हुई है W1 की। फॉर्मूला ये क्या है, K1 K2 को जस्ट इंट्रोड्यूस करें and yn plus 1 equal to yn plus 1 over 3 into 2k1 plus k2। तो अब यहाँ ये वही फॉर्मूला जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखे थे, k1 भी इंट्रोड्यूस किया था हमने, k2 की वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई थी। अब ये 3/2 क्या है, ये बेसिकली अल्फा बीटा की जगह वैल्यूज लिखी हैं। आप थोड़ा सा इसका रिमाइंडर देखें या अपने मीन्स के नोट्स में चेक करें, यहाँ पे हमने t प्लस अल्फा एच कॉमा यूज करके y प्लस बीटा के। जी देखें लास्ट में भी मेंशन कर रहे हैं कि आर के मेथड जो है फोर्थ ऑर्डर क्या डन कर रहे हैं, वाई बेस एन प्लस वन इक्वल है वाई एन प्लस वन ओवर सिक्स k1 प्लस k2 प्लस टू k3 प्लस k4। k1 एंड k2 तो हमने वहाँ पे फॉर्मूलाज की हेल्प से इंट्रोड्यूस किया ना, इसी तरह से k3 एंड k4 की भी वैल्यूज होंगी हमारे पास। जी ये देखेंगे नेक्स्ट पेज में 204 एंड 205 में, ठीक है। k1
K2 ये ऑलरेडी हम डन करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे अल्फा बीटा की बजाय ना H/2 की फॉर्म में डन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या डन किया था, 2 मल्टीपल किससे है, K2 K3 से, वहीं पे आपने H/2 के फॉर्मूलाज को डन कर दिया। देखिए ये मैथ की कुछ फॉर्मूलाज इस तरह से होते हैं कि आपने उनकी कुछ ना कुछ जो है ना पहचान रखनी होती है एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आप लर्न कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कोई एक पहचान होगी, इसमें क्या थी वैल्यू, हमने इसमें ऐसे क्यों लिखा। ये फॉर्मूला जो है ये आपके D2 कॉपी लर्न होने चाहिए। ठीक है, सारे ही फॉर्मूलाज की डेरिवेशन तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट एज फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे इनको लर्न करें, इनको माइनर सा अंडरस्टैंड करें, कौन सी वैल्यू हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। वो 2 एंड 2 into K3 थे, सो डैट हमने यहाँ पे इनको इस तरह से ऐसे H/2 लाइक दिस उसको डन कर दिया। जी देखिए इसकी एग्जांपल आप आर के मेथड की किस तरह से डन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला मतलब ये वैल्यूज आपको प्रॉपर वे में गिवन है। अगर देखें ये गिवन नहीं भी होती है ना, फिर भी आपके पास ये जो फॉर्मूलाज है ना, आप सिंपल फॉर्मूलाज लिखें, जो डाटा गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करें, आपके वहाँ पर भी जो है ना ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम मार्क्स आपके वो गेन हो जाते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि आपके फॉर्मूला जो है वो एक्यूरेट हो वहाँ पे। एंड देखिए डिफरेंशियल आपके पास गिवन है y+x एंड डिवाइड में y-x है। सो K1 K2 भी वही है। अब बेसिकली यहाँ पे तो इन्होंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, कौन सी वैल्यूज हैं जो कि बेसिकली सारी ही आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपने बस उसको देखना है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, एज इंटरवल जो है वो क्या है, इनिशियल जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्योंकि एवरी कैलकुलेशन या आइट्रेशन आप कह दें, फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, वो ईच एंड एवरी मीन्स के लाइक कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप ही डन करते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने K1 फाइंड नहीं किया तो हम डायरेक्टली K4 फाइंड कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट स्टेप इनिशियल पॉइंट्स आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन ही जो आंसर आता है उसको हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए या नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ना उसको यूज़ कर लेते हैं। ये सारा ही आर के मेथड के वही फॉर्मूलाज हैं जो आपने मीन्स अभी डन किए हैं जनरल फॉर्म में। सिंपली आपने डाटा में से अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन ये आपकी कैलकुलेशन जो है ना यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाती हैं। ये सारे जितने फॉर्मूलाज हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेसिकली ये जो आर के मेथड है ना, ये डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट्स मीन के जो हायर ऑर्डर मीन के डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस जिस तरह से हम डिफरेंशियल की पावर कह सकते हैं 2 है, डिफरेंशियल की पावर 4 है, 5 है, ये जो मेथड है ये बेसिकली उनको भी सॉल्व करने के लिए ना यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर जो है d² y/dt²। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है f(t, y, फर्स्ट जो डिफरेंशियल थी dy/dt, यहाँ पे इन्होंने ये डन की हुई है। जी यहाँ पे बेसिकली ना सब्स्टिट्यूट मीन्स कि जिस तरह से होता है ना कोई हम वैल्यूज़ को लेट करके उसकी जगह उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं या सब्स्टिट्यूशन डन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, ये वेरी नेक्स्ट पेज है इस फॉर्मूला को जो अभी हमने देखा है। ठीक है, dy/dt फर्स्ट जो डिफरेंशियल है किसकी इक्वल है, स्मॉल p के। दिस इक्वेशन कैन रिड्यूस टू टू फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल। साइमल्टेनियसली बेसिकली देखें ये वो वैल्यू है, ये वो टर्म है, हम इसमें डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जा रही है। क्या हमने इसको वो नहीं करना कि x को कट कर दिया तो y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वाइस वर्सा। ठीक है, साइमल्टेनियस में क्या है, आप ये कंसीडर कर सकते हैं एक के बाद दूसरे आने वाली जो टर्म, जिस तरह से सक्सेसिव टर्म्स की बात की जाती है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं dy/dt को p का नेम दे रहे हैं और वो f(1) है, ty/p। ये p किधर से आया, इस ब्रैकेट में f(1) की ब्रैकेट में, वहाँ पे देखें ये डिफरेंशियल हमने लिखा है ना dy/dt, इसी को हमने p का नेम दिया है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल dp/dt, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, f(2) अनदर फंक्शन ty/p, वो हम वहाँ पे डन कर रहे हैं। वाई की ये अब ये तो डिफरेंशियल आपको वो गिवन है ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी आप कैलकुलेशन जो है ना एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। Solve the following equation y double prime, it's mean के second order differential equation minus 0.1 into 1 minus y square first derivative y prime dy/dx है plus y equal to 0 using fourth order range R के method जो है for x equal to 0.2 with the initial values y of 0 equal to 1 and y prime of 0 which is equal to 1।
डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हमने पी लेट किया है, उसकी वैल्यूज़ को डन कर रहे हैं। डी पी ओवर डी एक्स जो है 0.11 माइनस वाई स्क्वायर, देखें ये डी पी ओवर डी एक्स है, ये पूरा वही फंक्शन है जो कि हमने उसको लेट किया है, दिस वन। एंड फर्दर जो है डी पी ओवर डी एक्स, ये वैल्यू जो है, और ये माइनस वाई, ठीक है। वाई जो है आपने अदर साइड जो है उसको शिफ्ट कर दिया तो माइनस ऑफ वाई है, ठीक है। हमने क्या किया है, जो डबल डेरिवेटिव था, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, उसको हमने पी का नेम दे दिया। ये टर्म्स आ गई हैं, फाइंड कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। एंड फर्दर K1 L1 K2, सिंपली ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली आपने इनको लर्न करना है, इनमें सब्स्टिट्यूशन डन कर देनी है, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलाज में माइनर से कोई एक वैल्यू, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर मिस होती है तो वो सारा ही आंसर पे जो है अफेक्ट कर देती है। जी नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। बेसिकली इसमें ना एक मेथड आता है मिलनेस, MILNE, इस तरह से उसका नेम है, वो इसी के साथ लिंक करता है। जिस तरह से आपने आइलर मेथड और साथ उसके मॉडिफाइड जो फॉर्म डन की थी ना फार्मूला की, इसी तरह डायरेक्ट फार्मूला जो है इनके चेक कर लेते हैं। ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास, मीन्स के सिंपल। अच्छा यहाँ पे तो देखिए ना डेरिवेशन कर रहे हैं ना इन फॉर्मूलाज की किस तरह से बना है, आइलर मेथड और इसमें मॉडिफाई आइलर मेथड उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रिडिक्टर करेक्टर उसके जो पेयर है लाइक पी, ठीक है, एंड सच दैट या कोलन जो साइन सिंबल है, वाई की होल पावर 0 एंड बेस में n प्लस 1, वाई एन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ टी, डेट फंक्शन जो है हमने लिखा हुआ है, और सी जो है कैपिटल सी, एंड y की पावर जो है 1 है और बेस में n प्लस 1 है, वाई एन प्लस एच ओवर 2 होल ब्रैकेट में एफ ऑफ टी कोमा वाई प्लस एफ ऑफ टी उसकी बेस में n प्लस 1 और y की होल पावर 0 की बेस में n प्लस 1। माइनर से ये जो फॉर्मूलाज है ना ये थोड़ा सा मीन्स के मिक्सिंग हो रहे हैं, बट इसमें माइनर सा डिफरेंस है। एफ ऑफ टी एन वाई एन, इट्स मीन कि इसको टी नॉट वाई नॉट नहीं हम कंसीडर करें, एन के साथ रिलेट करें। और एन की वैल्यू जो होती हैं बेसिकली नॉर्मली तो हम लाइक नेचुरल नंबर जो सेट है ना मेरे पास, वन वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो नॉर्मली एन वाली जो टर्म्स होती हैं या nth वैल्यूज, उनको हम इसी तरह से टेक करते हैं, 1 से टेक कर देते हैं। बट जब कुछ ना कुछ मीन्स के देखें ग्राफ आ जाता है, डिफरेंट टर्म्स आती है ना, उसमें फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होता है, सो डैट फिर हमें ज़ीरो वहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ जाता है। ये नेक्स्ट देखें, ये आपके पास ये आ जाता है मिलनेस मेथड, ठीक है। इसमें मीन्स के लाइक अभी देखें स्टार्टिंग तो डेरिवेशन ही है, डेरिवेशन अभी यहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कर रहे, बट डायरेक्ट जो फॉर्मूलाज जो आपके लर्न करने के या फिर आपके शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट में तो खैर इतने लेंथी तो नहीं आएंगे, बट शॉर्ट एंड लॉन्ग जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसमें फिर ये फॉर्मूलाज जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब इसकी वो डेरिवेशन डन कर रहे हैं जिसमें वो इंटीग्रेशन भी डन कर रहे हैं, और इवन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंट जो फार्मूला या न्यूटन बैकवर्ड जो स्टार्टिंग में आपने फार्मूलाज डन किए थे ना वो भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसको नेम दे देते हैं मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर पेयर या मेथड, ठीक है। उसके साथ प्रिडिक्टर और करेक्टर जो आपने फार्मूला देखे उसके साथ इसको रिलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जो फॉर्मूलाज हैं ये देखिए, ये लास्ट फार्मूला जो डिराइव किया ना इसको वो मेंशन कर रहे हैं कि दिस इज नॉन एज मिनीस प्रिडिक्टर फार्मूला, करेक्टर फार्मूला डिफरेंट होगा और ये इसका फार्मूला हम यहाँ पे डिफरेंट डन कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड y ऑफ 2.0, 2.0 है या 2 कह दें, ठीक है। डेसिमल तो हमने यूज़ करना होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में खास तौर पे। इफ़ y ऑफ t इज द सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ t प्लस y इंटू ज़ीरो इक्वल है 2, y इंटू 0.5, ये डिफरेंट वैल्यूज जो हैं y की, ठीक है। इस वैल्यू का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, y2 से बता देते हैं, y ऑफ 0 इक्वल है 2, मीन y इक्वल है 2 के कोई अनदर जो भी हमने यहाँ पे t यूज़ किया है, x यूज़ किया है, वो x इक्वल टू 0, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना ये वो दूसरा वाला वेरिएबल ना उसकी वैल्यू होती है। देखें काफ़ी वैल्यूज गिवन है आपके पास, ठीक है। और फर्दर मेंशन कर रहे हैं कि यूज़ मिलनेस पीसी मेथड, इट्स मीन की प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। सारी वैल्यूज हैं, आपने T0 T1 T2 T3 टोटल 4 टर्म्स हैं, उनके नेम। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे टी एंड वाई के फॉर्मूलाज को या फिर उनकी फॉर्म को जो डन कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन नहीं यूज़ करें, टी वाई प्लेन यूज़ कर रहे हैं।
और दूसरा क्या है, वाई नॉट, y1, y2, y3 आर गिवन, वी हैव टू कंप्यूट y4। जी, अब देखें वाई नॉट, वाई1, वाई2 ऑल वैल्यूज जो है हमने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे y4 तक जो वैल्यूज है ना उसको टेक कर देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, मिलनिस पीसी जो पेयर है, ये पेयर वही है जो कि प्रीवियस आपने फॉर्मूला देखा है। यहाँ से ये आपके ना पॉइंट्स फॉर्मूला को जो लर्न करना है, y की बेस में n+1 विच इज इक्वल टू n-3। इट्स मीन कि जो एक n क्या है, एक टोटल नंबर से आपने -3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जी, प्लस 4h, h इंटरवल डिवाइड बाई 3 इंटू 2y प्राइम सिंगल डेरिवेटिव n-2 माइनस y सिंगल डेरिवेटिव n-1। अच्छा, यहाँ पे देखें बेसिकली जो फॉर्मूला है ना इसमें चेंजिंग क्या है, y जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेक कर रहे हैं ना उसकी बेस में यहाँ पे ना वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, और वो कैसे होंगी, रफली आपने सॉल्व करना है, रफ शीट में सॉल्व करेंगे एंड देन डायरेक्टली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे फॉर्मूलाज को टेक कर देना है। ठीक है, सर को जो है मीन्स कि जो रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं एंड देन इसकी कैलकुलेशन डन करके डायरेक्ट वो आंसर भी आप वहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है ना ये डन करके वहाँ पे शो करना मीन्स कि ये ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। आपने वाई प्राइम जो है वो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप, टी प्लस वाई और डिवाइड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट जो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल जो आपको बेसिकली ना क्वेश्चन जो है वो गिवन है, देखेंगे वाला जो है डी वाई ओवर डी टी विच इज इक्वल टू वाई प्राइम। ठीक है, डिफरेंशियल है एंड उसमें आपने वन बाय वन उसकी वैल्यूज को t1 प्लस y1, t2 प्लस y2, t3 प्लस y3 एंड डिवाइड बाई 2 ऑल वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से उसको डन करें एंड देन y1 प्राइम, y2 प्राइम एंड y3, ये जो टू जो फॉर्मूलाज हैं p एंड c। ठीक है, कॉलन है, लाइक रेशियो डन कर सकते हैं, कॉलन डन कर सकते हैं, इसमें आपने ना डायरेक्टली उसको सब्सिट्यूट कर देना है। और लास्ट में जो आप प्रिडिक्टर का फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं y4। ठीक है, y4 में क्या है, ऑल वैल्यूज कहाँ से, y0 से स्टार्ट करके एंड ऑल्सो y प्राइम 1 and 2 and 3 सारी वैल्यूज जो है ना आपने जो भी फाइंड की हैं सब्सिट्यूट करेंगे और y4 का आंसर यहाँ पे हम उसका डन कर लेंगे। एंड फर्दर इसी तरह से देखें, ये जो मिलने पीसी जो मेथड है, ये मेथड देखें इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूलाज मैटर करते हैं, इनकी डेरिवेशन यहाँ पे मीन्स कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन देखें आप वो डन करेंगे वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एज अ शॉर्ट टाइम, एज अ शॉर्ट जो है ना आपने फॉर्मूलाज को लर्न करना है, सिंपल वैल्यूज़ को किस तरह से मीन्स के y2 प्राइम क्या है या y1 प्राइम क्या है, वो फॉर्मूलाज की जो टर्म्स आपके पास मिसिंग है ना वैल्यू, वो आपने फाइंड करनी है एंड देन फर्दर जो है इन वैल्यूज़ में, इन फॉर्मूलाज में आपने उसको सब्सिट्यूट कर देना है।